हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश की क्लास नंबर 2। टॉपिक रहेगा हमारा नाउन। ठीक है, बहुत ही देखने में बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ नाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है नाउन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको काइंड्स नहीं बताऊंगी, थोड़ा और डीपली चीज़ों को समझाऊंगी ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। तो नाउन के प्रयोग में होने वाली सामान्य त्रुटियाँ के निवारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हमें करना आवश्यक है। नाउन के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक ग्रामेटिकल रूल्स निम्नलिखित है। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स बताने वाली हूँ मैं नाउन के, कि कहाँ पर आपको किस तरीके से नाउन को यूज़ करना है। तो रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ठीक है, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, वर्क, वुड, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रास, लगेज, एडवाइस, आयरन आदि। ठीक है, देखने में आपको लगेगा फर्नीचर में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, बट है वो फर्नीचर ही। ठीक है, सिंगुलर ही रहता है ये हमेशा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत सारी जानकारी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, बट इसके लिए आप एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो कि सिंगुलर है। पोइट्री क्या है, पोइट्री होती है कविताएं। तो बहुत सारी कविताएं हो सकती है, बट यहाँ पर जो है ये वर्ड सिंगुलर है। आ रहा है समझ? अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सभी। चलिए रूल नंबर 2 देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ध्यान रहे, इन नाउन्स के पहले ना तो ए ना फिर एन का प्रयोग होता है और ना ही इनका प्लूरल बनाया जाता है, ये क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि फर्नीचर का फर्नीचर्स कर दिया, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस कर दिया, पोएट्री का पोएट्रीज हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। फर्नीचर में देखिए कई तरीके के सामान आ जाते हैं, लेकिन वो रहता फर्नीचर ही है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बोली इन्फॉर्मेशन ही जाती है। ठीक है, तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होके भी सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स का स्वरूप प्लूरल होता है, ठीक है, लेकिन वह सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझेंगे, जैसे कि न्यूज़। न्यूज़ क्या है? प्लूरल है, इसका स्वरूप क्या है? प्लूरल है, लेकिन ये एक खबर के लिए भी हम कहते हैं कि ये आज न्यूज़ आई है। ठीक है, स्वरूप क्या है इसका? प्लूरल है, लेकिन वो होते बेसिकली क्या है? सिंगुलर। समझेंगे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है? एक ही सब्जेक्ट है, गणित है। इसके अलावा है यहाँ पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इनका स्वरूप प्लूरल है, लेकिन ये प्रयोग हो रहे हैं सिंगुलर के लिए। फिजिक्स, एथिक्स, जेनेटिक्स और इनिंग्स। ठीक है, रूल नंबर 3 है यहाँ पर, कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका प्रयोग भाव के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल रूप में होता है। समझेंगे, जैसे डियर, शीप, फिश, फिशेस, मीन्स, डजन, 100, 1000, स्कोर, एजेंडा, डाटा इत्यादि। ठीक है, भाव के हिसाब से आप इसे सिंगुलर में प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर के रूप में होता है। यदि इनका प्रयोग अंकों के बाद किया जाए तो ये इस तरीके से प्रयोग होगा, जैसे डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ? एस लगा देते हैं लास्ट में। भाव के अनुसार सिंगुलर रखना है आपको तो ऐसे नहीं लगाएंगे। अगर प्लूरल की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डजन्स, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स। आ रहा है समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये उसकी अपोजिट कंडीशन है। दो अलग अलग कंडीशंस हमें देखने को मिली। फिर से बता देती हूँ, कुछ हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कुछ प्लूरल रहते हैं, और कुछ जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाते हैं भाव के अनुसार। 4th रूल कहता है कुछ नाउन देखने में लगते सिंगुलर हैं, लेकिन होते हमेशा क्या है? प्लूरल। समझेंगे, जैसे कि कैटल। देखिए कैटल का मतलब होता है पशु। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मीनिंग होता है मुर्गी पालन। पीपल यानी कि लोग, पुलिस आपको पता ही है। जेंट्री यानी कि शरीफ एक तरीके से। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता। इलेक्टोरेट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जो इलेक्शन में अपना भाग देते हैं, मत देते हैं, मतदान करते हैं, उनको आप कहेंगे इलेक्टोरेट।
है समझ। यहाँ पर आपको नए वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आ गया। चलिए 5th रूल देख लेते हैं फटाफट से। क्राउड, ऑडियंस, क्लास, जूरी, फैमिली, गवर्नमेंट, पब्लिक आदि नाउन से यदि एक इकाई यानी यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, लेकिन यदि इनसे इनके सदस्यों का बोध हो तो ये प्लूरल माना जाता है। तो रूल नंबर 5 भी कहता है कि अगर इसका प्रयोग इकाई के रूप में हो रहा है तो सिंगुलर आप मानेंगे इसको, ठीक है। अगर इनके सदस्यों का बोध कराने के लिए बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ईच ऑफ, एदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। ये चीज़ें, ये रूल्स वहाँ पे अप्लाई करने हैं। सिर्फ रूल बता देना इनफ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन होता है यौगिक नाउन, जिसमें कि 2 तरीके के नाउन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ मैं। सपोज़ एक शब्द है बस स्टॉप, ठीक है। इसमें बस भी आ गया, स्टॉप भी आ गया। सेकेंड है टेक्स्ट बुक, अंडरवियर, हाउसकीपर आपको पता ही होगा, मेंटेनिंग अ हाउस, ठीक है। हाउस को मेंटेन करने वाले को कहा जाता है हाउसकीपर। तो रूल हमारा कहता था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड में फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए कैसे। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बता दिया, अब फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सिंगुलर है ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप कर देंगे ब्रदर्स इन लॉ। आ रहा है फ़र्क समझ, ऐसे लग गया। मेड सर्वेंट, तो ये हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, प्लूरल के लिए ऐसे लगा देंगे, ठीक। रूल नंबर 8 आपका कहता है मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट में प्लूरल इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैन सर्वेंट है तो ये प्लूरल बनाने के लिए आप लगा देंगे ए की जगह ई, मैन सर्वेंट्स। और एक और चेंज आया यहाँ पर, ऐसे लग गया मैन सर्वेंट्स, आया समझ। वुमेन डॉक्टर, इसका हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स, ई लग जाएगा देन ऐसे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को चेंज करना है, वाक्य को देखते हुए, सेंटेंस को देखते हुए रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रूल्स सभी होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैन हेटर्स, वुमेन लवर्स, मैन लवर्स का प्रयोग एज इट इज़ होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव केस में देख लेते हैं रूल नंबर 9। 2 लगातार नाउन पर एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखेंगे। रूल नंबर 10 एपोस्ट्रॉफ, देखिए एपोस्ट्रॉफ क्या होता है, ये जैसे एस के ऊपर की तरफ 2 कोमास लगे हुए हैं, इसको कहा जाता है एपोस्ट्रॉफ। तो एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग सामान्यतः सजीव वस्तुओं के साथ होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं होता, ठीक है। लिविंग थिंग के साथ आप एपोस्ट्रॉफ को यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। 11th है यहाँ पर, यदि एनीबडी, समबडी, नोबडी आदि के साथ इल्स का प्रयोग हो तो एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है, ठीक। 12th है कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद है यदि 2 नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ किया जाएगा, ना कि पहले वाले नाउन के साथ। सामान्यतः निर्जीव पदार्थों के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में होता है। कंडीशन आप देख लेंगे, जैसे कि समय बताने वाले शब्दों के साथ, अ वीक स्लीव, अ मोमेंट्स डिले। कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के साथ, जैसे कि द सन्स रेस एंड द अर्थ्स हर फेस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लग रहा है ऊपर, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर वजन बताने वाले के साथ, जैसे कि अ टन्स वेट, अ किलोग्राम्स वेट। देन स्पेस बताने वाले शब्दों के लिए भी यहाँ पर ये प्रयुक्त होता है, क्या, एपोस्ट्रोफ। अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ। चलिए रूल्स आपको समझ आ गए, मैं फिर से दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर नोट्स बना लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, मैंने समझा भी दिए हैं आपको, ठीक है, सारे रूल्स। टोटल 13 रूल्स यहाँ पर मैंने आज आपको बताया। चलिए अब टाइम है प्रैक्टिस का, तो इसमें डायरेक्शन को सबसे पहले आपको पढ़ना है। 15 क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ डी, ठीक है। एरर वाले पार्ट को आपको छांटना है। फर्स्ट है यहाँ पर, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट कैरियर ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर ऑफिसर, नो एरर, ठीक है, बताएंगे। तो देखिए इसके पहले पार्ट में एरर है, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, बता देती हूँ क्या एरर है। यहाँ पर एडवाइसेस के बदले एडवाइस का प्रयोग होगा, क्योंकि सलाह के लिए जो है एडवाइस वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, आ रहा है समझ। एडवाइसेस का आप कर देंगे एडवाइस, क्यों करेंगे, क्योंकि सलाह के संदर्भ में अगर बात की जाए
तो एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए। चलिए सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आ रहा है समझ? सेंटेंस को फिर से पढ़ लेंगे। इसके सी पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है। एरर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कंट्री के बदले कंट्रीज़ का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ये हमने रूल समझने के टाइम पे पढ़ा था। कंट्री की जगह आप कर देंगे कंट्रीज़। आ रहा है समझ? वन ऑफ यहाँ पे आ रहा था इसलिए ये हो जाएगा कंट्रीज़। इसके बाद है कैटल्स व ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर अ फार्म। थर्ड वाले में ए पार्ट में एरर है। कैटल्स के बदले यहाँ पर कैटल आएगा, ठीक है, क्योंकि कैटल स्वयं एक प्लूरल नाउन है। आ रहा है समझ? कैटल्स कुछ नहीं होता, कैटल जो है प्लूरल है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। फोर्थ के बी पार्ट में एरर है यहाँ पर, वर नॉट एज यूजफुल एज, ठीक है, तो वर के बदले यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट द इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट क्या है? द इंफॉर्मेशन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है। आ रहा है समझ? वर की जगह आप कर देंगे वॉज। चलिए फिफ्थ है यहाँ पर द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। फिफ्थ के सी पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है, टू बी इन इट्स सीट्स। एरर मैं आपको बता देती हूँ। इट्स के बदले यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब ऑडियंस, जूरी, क्राउड, इन सबसे पहले इनके सदस्यों का बोध होता है तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, तो इसलिए इट्स की जगह आप कर देंगे देयर, ठीक है। सिक्स है यहाँ पर ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो सिक्स के ए पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है। सिस्टर इन लॉज है तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टर इन लॉज, ठीक है। सिस्टर की जगह आप कर देंगे एस, पीछे लगा देंगे एस, क्योंकि कंपाउंड नाउन में प्लूरल इन्फॉर्मेशन रूट वर्ड में किया जाता है। आ रहा है समझ? इसको कर लेंगे आप सिस्टर्स इन लॉज। इसके बाद है यहाँ पर शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। शीप्स के बदले शीप का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि शीप जो है सिंगुलर तथा प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका एस आप हटा देंगे। एट्थ है यहाँ पर द शेफ्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। तो शेफ्स के बदले शेफ्स लिखा जाएगा SHEAVES, ठीक है, क्योंकि शेफ का जो है प्लूरल है इसलिए ये हो जाएगा शेफ्स, ठीक है। शेफ का प्लूरल हो जाएगा SHEAVES। आ रहा है समझ? वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है लाइक शेयर कर दीजिएगा। नवा क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर। आई डू माई बेस्ट बट डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाइन्थ के सी पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मार्क के बदले मार्क्स का प्रयोग होगा, क्योंकि मार्क का अर्थ होता है चिन्ह, लेकिन यहाँ पर परीक्षा के नंबर की बात हो रही है तो इसलिए आप इसको कर लेंगे मार्क्स, ऐसे लगा देंगे मार्क के बाद, ठीक है। टेंथ है यहाँ पर आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। स्पेक्टिकल्स के बदले यहाँ पर स्पेक्टिकल होगा, एस को आप हटा देंगे, क्योंकि स्पेक्टिकल का प्रयोग जो है दृश्य के अर्थ में हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ? और यह एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप कर देंगे इसका स्पेक्टिकल, एस हटा देंगे। 11th है यहाँ पर व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज़ अबव 70। 11th में कहाँ पर एरर है? ए वाले पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है 11th में, ठीक है, बता देते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स के बदले यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑफ स्प्रिंग, ऐसा आप हटा देंगे। ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में ही सेम होता है, सेम रूप में होता है, इसमें कोई एस नहीं लगेगा, इसको आप हटा देंगे, ठीक है। चलिए 12th है यहाँ पर एन अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। 12th के फिनोमेना में के बदले आप क्या कर देंगे? फिनोमिनन, क्योंकि फिनोमिना प्लूरल है,
लेकिन फिनोमिनन क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर रूप में प्रयोग होगा, इसको आप कर देंगे फिनोमिनन। आ रहा है समझ। 13th देख लेते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। 13 का एरर है, बता देते हैं आपको, ए पार्ट में, ठीक है। द बिल्डिंग्स रूफ के बदले यहाँ पर आएगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। आई रिपीट, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। 14 है यहाँ पर, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, ठीक है। फिर से रीड कर लेंगे इसको। तो 14 के किस पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है, सी पार्ट में। कहाँ पर है, कमांडर्स इन चीफ के बदले आप कर देंगे कमांडर इन चीफ्स, क्योंकि कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है, ना कि पहले नाउन पर। आ रहा है समझ, इसलिए आपने इसमें एस बाद में लगाया। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 15 के किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, ठीक है। 15 के सी पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रही है, अर्थ के साथ एस का प्रयोग होगा, क्योंकि उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ों के साथ एस का प्रयोग होता है। आया समझ। तो ये था आपका आज का नाउन का पार्ट, ठीक है। अगली वीडियो में कोई और हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और डीपली ही पढ़ेंगे। बहुत बेसिक मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, डिटेल में करवा रही हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इग्नू का बीएड दे रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, एंट्रेंस के जनरल सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर क्वेश्चन का दिया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल आपको शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।